आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल लीगल टूल के बारे में, जीरो एफआईआर। सुनने में छोटा लगता है ना, पर यह न्याय के रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट को हटाता है। अब जरा एक सिचुएशन के बारे में सोचिए। मान लीजिए कोई क्राइम होता है एक शहर में और उसकी रिपोर्ट की जाती है किसी दूसरे शहर में। तो क्या पुलिस ये कह सकती है कि भाई ये हमारा इलाका नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते? क्या इंसाफ मिलने में देरी होगी? ये एक ऐसी कंफ्यूजन है जिसमें कोई भी पड़ सकता है। इस पूरी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। आसान भाषा में कहें तो हर पुलिस स्टेशन का अपना एक तय इलाका होता है, और यही जो अदृश्य लाइनें हैं ना, ये कई बार पीड़ितों के लिए फौरन मदद पाने में बहुत बड़ी दीवार बन जाती हैं। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है जीरो एफआईआर की, एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन इफेक्टिव सॉल्यूशन। चलिए समझते हैं ये है क्या। तो जीरो एफआईआर आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसी एफआईआर है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिससे किसी भी पुलिस स्टेशन में फाइल किया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्राइम असल में हुआ कहाँ है। और इसे जीरो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे शुरू में सीरियल नंबर 0 दिया जाता है और फिर केस को सही जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसका मकसद क्या है? असल में इसके कई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला तो ये कि पुलिस एक्शन में कोई देरी ना हो। दूसरा, ज्यूरिसडिक्शन वाली जो रुकावटें हैं वो खत्म हो जाएं। तीसरा, जो पीड़ित परेशान हैं उन्हें फौरन मदद मिल सके। और सबसे जरूरी, जो क्रूशल एविडेंस होता है उसे नष्ट होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? मतलब रिपोर्ट दर्ज होने से लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू होने तक का पूरा प्रोसेस क्या है? आइए एक नज़र डालते हैं। इसका प्रोसेस ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले पुलिस बिना किसी देरी के रिपोर्ट को जीरो एफआईआर के तौर पर रजिस्टर करती है। फिर अगर ज़रूरत हो तो एविडेंस को सिक्योर करने या पीड़ित को मदद देने जैसे शुरुआती कदम उठाए जाते हैं। इसके बाद इस रिपोर्ट को ऑफिशियली सही जुरिस्डिक्शन वाले पुलिस स्टेशन भेजा जाता है। वहां पहुंचकर इसे एक रेगुलर एफआईआर नंबर मिलता है और बस फिर प्रॉपर अथॉरिटी के अंडर फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोटोकॉल के पीछे लीगल पावर क्या है और हमारे अधिकार क्या हैं? ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है, क्या पुलिस ये कहकर जीरो एफआईआर लिखने से मना कर सकती है कि सॉरी ये हमारा इलाका नहीं है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून इस बारे में एकदम क्लियर है। अगर रिपोर्ट में कोई सीरियस मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता चलता है तो जुरिस्डिक्शन की कमी का बहाना बनाकर एफआईआर दर्ज करने से मना करना गैर कानूनी है। पुलिस ऐसा कर ही नहीं सकती। और ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का भी रुख साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन में ज्यूरिस्डिक्शन की वजह से देरी नहीं होनी चाहिए। पीड़ित की सुविधा और न्याय तक उसकी पहुंच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चलिए जीरो एफआईआर को लेके कुछ आम मिथ्स को भी क्लियर कर लेते हैं। ये है क्या और क्या नहीं है? तो देखिए, जीरो एफआईआर टेरिटोरियल डिलेज को हटाने का एक टूल है। ये कोई अलग तरह का क्राइम नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का पहला स्टेप है, कोई अलग प्रोसीजर नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये कॉग्निजेबल क्राइम्स के पीड़ितों का एक लीगल राइट है। ये प्रोसेस आरोपी के अधिकारों पर कोई असर नहीं डालता। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे जस्टिस सिस्टम के अप्रोच को बदलता है। ये इसे विक्टिम सेंट्रिक बनाता है, मतलब पीड़ित को सबसे पहले रखता है। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए क्राइम होता है सिटी ए में, विक्टिम किसी तरह सिटी बी पहुंचता है और वहां रिपोर्ट करता है। तो सिटी बी की पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो एक जीरो एफआईआर दर्ज करे और उसे सिटी ए में ट्रांसफर करे। सिंपल, इससे जस्टिस में देरी नहीं होती। तो ये प्रोटोकॉल कौन कौन से अधिकारों की गारंटी देता है? पहला, एफआईआर को तुरंत रजिस्टर कराने का अधिकार। दूसरा, एफआईआर की एक फ्री कॉपी पाने का अधिकार। तीसरा, एफआईआर के प्रॉपर ट्रांसफर का अधिकार। और चौथा, अगर पुलिस मना करे तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का अधिकार। तो जीरो एफआईआर की तरह ही ऐसे और कौन से सिंपल आइडियाज हो सकते हैं जो न्याय तक हमारी पहुंच को और भी आसान बना दें? ये एक सोचने वाली बात है ना?